हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो एक्चुअली मैंने रीलेवल का जो इंटरव्यू हुआ था उसके लिए बनाया है। जैसे मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था तो उसको डिस्कस करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। बिकॉज मैनी ऑफ द पीपल वर आस्किंग कि कैसा रहा इंटरव्यू, क्या हुआ इंटरव्यू में, क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करूँगा री लेवल के बारे में। मैंने बिजनेस डेवलपमेंट री लेवल का दिया था एंड दैट आई क्वालिफाइड। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था जब मैंने स्क्रीनिंग क्वालिफाई कर ली और मेक पिच और फिर उसके बाद नेगोशिएशन, ये सब केस स्टडी वाले जब टेस्ट हो गए तो उसके बाद मेरा टेस्ट जो था, इंटरव्यू जो था 6:30 का शेड्यूल हुआ था। एंड 6:30 PM पे हमको लिंक मिला था, उसको मुझे क्लिक करना था, जूम का था। एंड एक जम्मू कश्मीर का बंदा था फ्रॉम श्रीनगर। ही जस्ट टुक माय इंटरव्यू और मेरा इंटरव्यू टोटल यार 45 यार मान के चलो 45 मिनट्स तक चला था। ठीक है, तो आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है, सारे लैपटॉप पे ही होंगे और बस क्लिक करना है, तुम्हें वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तुम्हें लिंक मिल जाएगा, तुम्हारे व्हाट्सएप पे भी आ जाता है लिंक, एज वेल एज तुम्हारे जो टेस्ट दे रहे हो वहाँ पे भी शो करने लगेगा वो लिंक। ठीक है, जैसे ही तुम उस स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करोगे ना, वो तुम्हें रीडायरेक्ट कर देगा टू दैट प्लेस। तुम्हें कुछ करना नहीं है यार, मैं घबरा गया था लेकिन कुछ होता नहीं है, आराम से बस तुरंत वो आ जाता है, उस पर क्लिक करना रहेगा। ठीक है, एज सुन एज यू ज्वाइन तो वो भी बंदा आ जाएगा। हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि साइलेंस रहे आपके आसपास। ठीक है, मेरे घर में 2 मेरे पेट डॉग थे तो बेचारों को मैंने छत पे बांध दिया था थोड़ी देर के लिए। ठीक है, सो दैट वाज द थिंग। तो इस चीज़ का थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखना है। तो रीडायरेक्ट हो जाएगा दैट पर्सन हु इज टेकिंग इंटरव्यू विल बी ऑल्सो सिटिंग अलॉन्ग। हाँ, पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका अटायर। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मल पहन लेना यार। मैंने पैंट शर्ट डाल ली थी। ठीक है, बिजनेस सूट पहना था ऊपर से और टाई लगाया था अच्छे से। आई वाज ग्रूम्ड, माय हेयर वर प्रॉपरली कोम्ड एंड ऑल। ठीक है, तो अटायर का पहले, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज दैट ओनली। ठीक है, वो तुम्हें देखेगा। अच्छा, उसके बाद जब आता है टाइम विश कर देना प्यार से। उसके बाद फिर देखो, जब वैसे ही वो आएगा ना, वो पहले पूछेगा आर यू कंफर्टेबल, सब कुछ है क्लियर है, वॉइस आ रही है, हाँ भाई ठीक है सब कुछ, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें पूछने के बाद पहला काम क्या करेगा ना, कि वो पहले ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। ठीक है, वो पहले अपने बारे में बताएगा आपको कि देखो यार, मैं यहाँ से हूँ, मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, रिलेवल के थ्रू मैं यहाँ हूँ, मेरा जॉब प्रोफाइल ये है, मैं ये काम करता हूँ, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, तुम किस चीज़ के बिजनेस सिनेरियो के लिए। हाँ भाई ठीक है, तो अपने बारे में पहले पूरी डिटेल 5 मिनट तक तो वही बोलेगा। एंड आफ्टर टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ नाउ ही विल स्टार्ट आस्किंग यू कि अच्छा अब तुम बताओ कि अब टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। दैट विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसको भैया बहुत ही लॉजिकली तुम लोगों को आंसर करना है। मैं पहले से प्रिपरेशन करके रखा था कि हाउ आई विल आंसर। ठीक है, इसमें पहले मैं, जैसे मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश किया हुआ है तो फर्स्ट आई आंसर कि यस, नहीं पहले मैं, जैसे मैंने वर्क एक्सपीरियंस है मेरा, तो आई जस्ट टोल्ड कि एट द प्रेजेंट मोमेंट आई एम वर्किंग एट एज दिस पोस्ट। और उसके बाद मेरा जॉब प्रोफाइल ये है और मैं डिसीजन मेकिंग करता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ, अपने बारे में बताया, टीम वर्क है, ये है, ये है। थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करने के बाद आई जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड केम टू माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन दैट आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स इन इंग्लिश, फिर उसके बाद बैचलर इन आर्ट्स, और जो जो है क्वालिफिकेशन, मैं सबसे बड़े से छोटे की तरफ गया। ये सब चीज़ें हैं मेरे पास। फिर उसके बाद जैसे आपके अंदर कोई को करिकुलर, जैसे आई हैव डन माई एनसीसी फ्रॉम द एयरफोर्स, तो मैंने उसको ये भी बताया कि सर मेरे पास एनसीसी एयरफोर्स का सर्टिफिकेट भी है, और अपने एनसीसी के बारे में भी बताया उसमें कि व्हेन आई वाज ट्रेन्ड अंडर मीन्स आई वाज ट्रेन्ड अंडर वेरियस एयरफोर्स स्टेशंस एज वेल एज various Air Force officers trained me, and while in this period only I just learned how to be in a team, हाउ टू बी डिसिप्लिन एंड ऑल। तो अपने बारे में कुछ कुछ चीज़ें उसमें बता देना भाई, कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स जैसे टीम वर्क बोल देना यार, अच्छा लगेगा उन लोगों को। ठीक है, डिसिप्लिन वर्ड्स, तो इस टाइप के कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स देख लेना, पॉजिटिव वर्ड्स डू स्पीक इन योर इंटरव्यू सो दैट द इंटरव्यू इज ऑल्सो, मीन्स वो यही सुनने के लिए बैठा है एक्चुअली, सही बात तो ये है। ठीक है ना, और आप भी सिलेक्शन के लिए बैठे हो तो ये सब ज़रूर बोल देना आप। ठीक है, तो इसके बाद अपना टेल मी समथिंग हो गया। उसके बाद हाँ, मैंने फिर हॉबीज़ भी अपने बारे में बोली कि सर आई लव टू राइट डायरी, मीन्स हाँ, आई लव टू राइट डायरी बिकॉज आई इंट्रोस्पेक्ट माई सेल्फ, ये सब चीज़ें बोल दिया। अपनी गलतियाँ सुधारने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद मैंने और भी बताया कि सर आई एम अ गुड प्लेयर ऑफ गिटार
एंड वेन एवर आई एम अपसेट या फिर बहुत कंफ्यूज या फिर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा प्रेशर में होता हूँ, तो आई यूज़ टू प्ले गिटार एंड आई यूज़ टू चेरिश। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इस टाइप से मैं अपने आप को पैसिफाई कर लेता हूँ। सच टाइप ऑफ थिंग ऑल्सो यू हैव टू टेल, मीन्स मैंने भाई सही बात है कि मेरी हॉबी है, ठीक है, मुझे गिटार बजाना अच्छा लगता है, तो ये भी चीज़ मैंने उसको बता दिया, भाई जो है बोल दिया, ठीक है। इस टाइप से आप एक अच्छे से लॉजिकली का आंसर प्रिपेयर, भाई ये जैसे आपकी हॉबी कुछ भी हो सकती है हॉबी, मैंने तो ये जबरदस्ती अपनी हॉबी बनाई थी कि नहीं डायरी राइटिंग मेरी हॉबी है, ठीक है। तो अब इट्स प्रिटी आई बिलीव कि 13 14 ईयर्स 15 ईयर्स हो गए मेरी हॉबी को, ठीक है। 15 16 डायरीज पड़ी होंगी मेरी पर ईयर, ठीक है। मैं अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको अपनी डायरी, देखो ये मेरी 22 की डायरी है, ठीक है। तो मैं हर साल इस टाइप के हर दिन का जो भी है लेखा जोखा जस्ट राइट, ठीक है। तो इस टाइप की आपकी जो आपकी प्लेइंग है तो आप प्लेइंग बता सकते हो, ठीक है, या आपका कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बता सकते हो, और कुछ भी हॉबी नहीं है ना यार, तो कोई दिक्कत नहीं यार, कह देना यार मुझे आई जस्ट लव मेकिंग न्यू फ्रेंड्स और ये सब, भाई कुछ ना कुछ तो करते ही हो, ठीक है, खाली समय में ये सब ना नहीं कुछ करते तो भाई आप बोल दो ना, भैया मुझे न्यूज़ देखना अच्छा लगता है, वेरियस करंट अफेयर्स मैं अपने नॉलेज में रखता हूँ, टीवी देखना अच्छा लगता है, ताकि एक उसको भी लगे कि हाँ यार यू आर अवेयर बंदा, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं, ठीक। उसके बाद से फिर उसने क्या किया, मुझसे पूछा क्वेश्चन कि अच्छा ये बताओ कि तुमको इस बारे में पता है ना बिजनेस सिनेरियो क्या है, तो क्या है बताओ बिजनेस सिनेरियो, सेल्स क्या होती है ये पूछता है, ठीक है, किस टाइप की सेल्स होती हैं ये पूछ लिया बंदे ने, ठीक है। अच्छा मुझसे रिलेट की, जैसे आपने बताया कि आप ये जॉब करते हो तो क्या है जॉब को अच्छे से डिस्क्राइब करूँ, ठीक है। फिर उसके बाद पूछेगा अच्छा जॉब में ये दिक्कतें आ गई तो कैसे मैनेज करोगे, ये दिक्कतें आ गई आप जिस जॉब में तो कैसे मैनेज करते हो, तो इस टाइप की आपके जॉब के रिलेटेड चीज़ें पूछेगा, ठीक। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर आपसे जैसे आप फ्रेशर हो तो मे बी आपसे पूछेगा अच्छा खाली टाइम कैसे मैनेज करते हो, क्या करते हो, कैसे प्रिपरेशन करो, ये सब पूछेगा भाई, तो आपको लॉजिकली उसका आंसर देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमसे फिर इसके आगे का क्वेश्चन ये पूछा कि अच्छा ठीक है ये बताओ बिजनेस सिनेरियोज के बारे में क्या जानते हो, क्या होती है सेल्स। अच्छा फिर सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चन लगा पूछने मुझसे, बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन कि हाउ टू डेवलप अ बिजनेस, जैसे एक बंदा है उसने स्टार्ट करना चाहता है एंटरप्रेन्योर, तो बताओ हाउ ही विल स्टार्ट हिज बिजनेस, क्या क्या उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो वो किसी ऐसी जगह पे गया जहाँ पे ढेर सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो कैसे वहाँ पे सस्टेन करेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। फिर उसके बाद रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगा कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि तुम अपना कोई चीज़ ऐसी है जिसको तुमको 4 लोगों को बताना, अवेयरनेस फैलाना है, लेकिन मान लो जैसे अब मुझमें एजुकेशन से रिलेटेड बंदा था, तो मुझसे कहा कि ठीक है तुमको किसी प्रिंसिपल से मिलने जाना है किसी मीटिंग के लिए, लेकिन वो बंदा तुम्हें टाइम ही नहीं दे रहा है मिलने के लिए, बार बार जा रहे हो, रोज़ तुम्हें 1 घंटा बैठा के भेज दे रहा है, 1 घंटा बैठा के भेज दे रहा है, क्या करोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, तो भाई मैंने सिंपल ये कह दिया सर 1 2 बार देखूंगा, नहीं होगा तो फिर खाली हाथ नहीं जाऊंगा सर, उसके लिए बुके वुके लेके जाऊंगा, गिफ्ट दूंगा उसको, ठीक है, भले से नहीं मिलेगा लेकिन बुके उसको पहुंचाता हूँ, फिर अगली बार जाऊंगा तो उसके लिए मिठाई का डिब्बा, तो इस टाइप की कुछ ना कुछ अब मैं लेके जाऊंगा, फिर डेफिनेटली उसको खुद भी लगे यार बंदा भिजवा रहा लाओ मेरी ले, तो इन दैट केस मैं उससे अपनी बात कन्वे करूंगा, उससे मिलूंगा, मीटिंग कर लूंगा, ये चीज़ें हैं, ठीक है। क्या है कि अच्छा ठीक है तब भी नहीं मिल रहा है तब क्या करोगे, तो हमने कहा सर कोई बात नहीं सर, जो गिफ्ट था उसके जो स्टाफ मेंबर्स हैं उसको धीरे धीरे अपने से मिला लूंगा, तो इस टाइप के मैंने उसको लॉजिकली आंसर दी। तो ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता बंदा, ठीक है। फिर उसके बाद पूछेगा कि अच्छा मान लो बाई चांस जितने भी चीज़ें रहेंगी आपकी, क्योंकि जैसे आप बिजनेस से हो ना तो आपको बिजनेस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछना है बंदे को, ठीक है। कि जैसे बिजनेस बंद हो रहा है आप कैसे उसको फिर से स्टार्टअप करोगे, या फिर मान लो फॉर एग्जांपल आपके अंडर जो टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर मान लो आपको टीम मिली, ठीक है, सेल्स करनी थी उनको, या फिर उनको टारगेट इतने का दिया गया था वो नहीं अचीव कर पाए तो क्या करोगे, ठीक है। महीने का लास्ट हो गया उन्होंने टारगेट नहीं अचीव की, क्या करोगे, ठीक है, कैसे हैंडल करोगे सब सिचुएशन, ठीक है। और फिर हमने कहा सर मैनेज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, हो जाता है कभी कभार इस टाइप से, नहीं हुआ तो ये कोई क्राइम तो नहीं है, मैं और मेहनत करूंगा। फिर क्या चलो दूसरे महीने भी तुमको मीन्स तुमको एकदम पूछेगा अच्छे से, मीन्स देखेगा तुम किस लेवल पे जा सकते हो, किस लेवल पे तुम टूटते हो, ठीक है। तो मैं भी टूटा नहीं, ठीक है। उसने कहा कि ठीक है चलो मान लो चलो 1 महीने तुमने कवर कर लिया, दूसरे महीने फिर ऐसा हुआ कि टीम मेंबर नहीं कर पाया, तुमने कहा कोई बात नहीं सर मैं फिर मौका दूंगा, उन लोगों को देखूंगा, मोटिवेट करूंगा, अब उनके मिल के साथ में कोशिश करूंगा, ठीक है। तो कहा नहीं नहीं चलो फिर नेक्स्ट मंथ फिर ऐसा हुआ, तो फिर मैंने कहा सर ऐसा है कि डायरी राइटिंग इज माय हॉबी, और मैं अपनी डायरी निकालूंगा, पढ़ूंगा, देखूंगा कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं, व्हाट आर द लूप होल्स, एंड आई विल ट्राई टू कवर ऑल द लूप होल्स। तो इस टाइप की क्वेश्चन, इस टाइप की मीन्स वो क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है।
तो इन सब चीज़ों के लिए आप स्पेशली तैयार रहे। वो आपकी सिचुएशन रिएक्शन, आपका सिचुएशन देखेंगे, आपका रिएक्शन देखेंगे कि किस टाइप का बंदा है। हाँ, एक क्वेश्चन मुझसे एक बंदे ने पूछा था कि शायद नाम नहीं ध्यान आ रहा है मुझको, कि इंटरव्यू जो हो रहा है वो आपको इंग्लिश में देना है कि हिंदी में देना है। देखो भाई, दो चीज़ें हैं इसमें। एक ऐसा बंदा है जिसको बिल्कुल इंग्लिश बोलने नहीं आती, बिल्कुल ही नहीं आती, एकदम कॉन्फिडेंट नहीं है बोलने का, तो वो अपनी हिंदी की ही फ्लो में बोलो, लेकिन हिंदी को भी बहुत पोलाइटली, ये नहीं कि अरे ऐसा हो जाएगा तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा हो जाएगा तो हम ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा मत करना यार। ठीक है, आप हिंदी भी बोलो, अगर आपको कुछ भी नहीं आती इंग्लिश तो आप हिंदी में ही बोलो, लेकिन बहुत पोलाइटली बोलो। आई बिलीव कि दैट विल डू। ठीक है। दूसरा केस ये है कि आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है ना, तो कोशिश करो इंग्लिश में बोलने की, टूटी फूटी ही सही कोशिश करो, अटक अटक के भी बोलने की कोई दिक्कत है। ठीक है, एट द टाइम व्हेन यू आर स्पीकिंग अटक जा रहे हो, वो लाइन हिंदी में बोल दो, फिर कोशिश करो इंग्लिश में बोलने की। तो जो सामने वाला इंटरव्यूअर होगा ना, वो भी सोचेगा चलो बंदा कोशिश तो कर रहा है, तो दैट विल ऑल्सो गिव अ पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव साइड फ्रॉम मीन्स तुम्हारी तरफ से एक पॉजिटिव साइन देगा उसको। ठीक है, तो आई फील लाइक दैट यार। मैं होता अगर इंटरव्यू, तो मैं तो यही देखता कि चलो यार बंदा कोशिश तो किया, ठीक है। ठीक है, तो मेरी तरफ से यही सिचुएशन हो कि भाई आप इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, आप कन्विंस कर ले जा रहे हो, तो दे वांट, देखो यार उनको चाहिए ऐसा बंदा जो उनका काम करे। ठीक है, उनको सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है, मेरी बात, उन्होंने कोई मेरा सर्टिफिकेट नहीं चेक किया था। ठीक है ना, और सर्टिफिकेट हो और आपके अंदर क्वालिटी ना हो, दैट इज ऑल्सो वर्थलेस। ठीक है, तो उन लोग सर्टिफिकेट नहीं देगा, इसका मतलब उनको क्वालिटी बंदा चाहिए। आप हिंदी में ही काम करो, लेकिन करो। ठीक है, तो भाई मैं तो यही कहूँगा थोड़ा सा इंग्लिश अपना, अगर अब वो तब भी, और कोई ऐसे बंदे जिसको इंग्लिश अच्छी आती है बोलना, तो भाई वो इंग्लिश ही बोल लो यार। ठीक है, आई जस्ट वांट दैट। तो इंटरव्यू से रिलेटेड री लेवल का ये एक अच्छा वीडियो था जो मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा था। भाई अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लेना यार, आई रियली रिप्लाई ऑन ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है भाई, चलो ऑल द बेस्ट, मेहनत करो। गुड बाय।